मेरे प्यारे मेष राशि वालों, मेरे भाई बहनों और साथियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ज्योतिषीय विश्लेषण लेकर आया हूं जो आपके जीवन के सबसे कठिन और निर्णायक मोड़ पर प्रकाश डालेगा। क्योंकि शुक्र देव और भगवान महादेव के अद्भुत संयोग से आपके दुश्मनों की किस्मत का चक्र पूरी तरह उल्टा होने वाला है। और वही व्यक्ति जिसने आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की, जिसने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, जिसने आपकी चुप्पी को अपनी जीत समझा और हर मोड़ पर आपको गिराने की साजिश रची, वही व्यक्ति अब समय के ऐसे चक्र में फंस चुका है जहां उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा और वह आपके पैरों पर नाक रगड़कर माफ़ी की भीख मांगने को मजबूर हो जाएगा। ये कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ग्रहों की चाल, शुक्रदेव की कृपा और भगवान महादेव के आशीर्वाद पर आधारित एक गहन ज्योतिषीय विश्लेषण है। क्योंकि इस समय मेष राशि के स्वामी मंगल अपनी मित्र राशि में स्थित हैं और शुक्रदेव आपकी कुंडली के 7वें भाव में विराजमान हैं, जो शत्रुओं, विवादों और प्रतिस्पर्धा का भाव है। इसके साथ ही भगवान महादेव की कृपा से आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं जो आपके विरोधियों को पूरी तरह से नीचा दिखाएंगे। जब कोई व्यक्ति आपको बार बार गिराने की कोशिश करता है तो उसके मन में एक गहरा और अंधा घमंड होता है। उसे लगता है कि आप कभी जवाब नहीं दे पाएंगे, उसे लगता है कि आपकी चुप्पी हमेशा बनी रहेगी, उसे लगता है कि आप इतने कमज़ोर हैं कि आपका आत्मसम्मान हमेशा के लिए टूट जाएगा और वह हमेशा ऊपर बना रहेगा। लेकिन असलियत ये होती है कि जिस इंसान के साथ सच्चाई, धैर्य और ईश्वरीय कृपा खड़ी होती है, उसकी हार केवल दिखाई देती है, होती कभी नहीं। ऊपर वाला केवल परीक्षा लेता है पर अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता। आपने शायद पिछले कुछ समय से महसूस किया होगा कि आपके विरोधी बेचैन दिखाई दे रहे हैं। जो लोग हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अचानक आपके सामने मीठी बातें करने लगे हैं। जो लोग कभी आपका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे, वे अब आपके हालचाल पूछने लगे हैं। यह सब अचानक नहीं हो रहा है, यह समय के बदलाव का पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है। क्योंकि जब शुक्रदेव अपनी अनुकूल स्थिति में होते हैं तो वे न केवल धन और प्रेम देते हैं, बल्कि वे शत्रुओं के मन को भी कमज़ोर करते हैं और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास कराते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह समय अत्यंत विशेष है, क्योंकि शुक्रदेव आपकी कुंडली के 7वें भाव में हैं और शनिदेव आपकी कुंडली के 3रे भाव में हैं, जो आपके विरोधियों को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। जब कर्मों का हिसाब शुरू होता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति की नींद उड़ने लगती है। वह रात भर सो नहीं पाता। सुबह उठते ही उसके मन में एक नया डर जन्म लेता है। बाहर से वह दुनिया को दिखाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर से उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये वही व्यक्ति है जिसने आपको रुलाया था, जिसने आपके विश्वास को तोड़ा था, जिसने आपके सम्मान को मिटाने की कोशिश की थी। अब वही व्यक्ति अपने ही बनाए हुए जाल में उलझता दिखाई दे रहा है। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे, उनमें अब रुकावटें आने लगी हैं। जिन लोगों पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था, वही लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे हैं। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही है और सबसे बड़ी बात, उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसका बनाया हुआ खेल उसी पर भारी ना पड़ जाए। दोस्तों, याद रखना, न्याय कभी शोर मचाकर नहीं आता। न्याय धीरे धीरे कदम रखता है, लेकिन जब आता है तो सबसे पहले उसी व्यक्ति की नींद छीन लेता है जिसने दूसरों की शांति छीन रखी थी। आपके विरोधी आज चाहे दुनिया के सामने कितना भी मुस्कुरा रहा हो, उसके मन के भीतर ऐसा तूफान चल रहा है जिसे वह किसी को बता नहीं पा रहा। उसे बार बार यही डर सता रहा है कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए। कहीं जिन लोगों के सामने उसने आपको गलत साबित किया था, वही लोग उससे सवाल ना पूछने लगे। क्योंकि झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना दिखाई दे, उसकी उम्र हमेशा छोटी होती है। सच देर से आता है, लेकिन जब आता है तो हर झूठ को अपने साथ बहाकर ले जाता है। इस राशि के लिए शुक्रदेव की यह स्थिति बताती है कि आपके शत्रु न केवल आपके सामने झुकेंगे, बल्कि वे अपनी पूरी विफलता स्वीकार करेंगे। क्योंकि जब शुक्रदेव किसी के पक्ष में होते हैं तो उसके विरोधियों की सारी चालें निष्फल हो जाती हैं। इसके अलावा भगवान महादेव की कृपा से आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है, जो आपकी बुद्धि, विवेक और निर्णय क्षमता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाएगा, जिससे आप अपने विरोधियों की हर चाल को पहले से भांप लेंगे और उन्हें विफल कर देंगे। आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस व्यक्ति ने आपको सबसे अधिक परेशान किया, वही एक दिन आपकी एक मुस्कान देखने के लिए तरसेगा। आज वह चाहे जितना मजबूत दिखाई देता हो, लेकिन भीतर से उसकी नींद उड़ चुकी है। वह हर सुबह
एक नए डर के साथ उठता है और हर रात उसी डर के साथ सोने की कोशिश करता है। बाहर से वह लोगों को दिखाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर से उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यही वो समय होता है जब इंसान समझता है कि उसने दूसरों के साथ जो किया था उसका परिणाम अब उसके अपने जीवन में उतर चुका है। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। यदि आपको देर दिखाई दे रही है तो समझ लो कि न्याय की तैयारी चल रही है। कई बार ऊपर वाला इसीलिए देर करता है ताकि सामने वाले के सारे कर्म एक साथ उसके सामने आए, क्योंकि अधूरा हिसाब कभी पूरा न्याय नहीं दे सकता। इसलिए यदि आपके साथ अन्याय हुआ है, यदि आपको बिना कारण अपमान सहना पड़ा है, यदि आपके विश्वास को तोड़ा गया है, तो मन को कमजोर मत होने देना। आपकी चुप्पी व्यर्थ नहीं गई है, आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं हुई है, आपके आंसू बेकार नहीं बहाए गए हैं। हर एक पल का हिसाब लिखा जा चुका है और अब वह समय दूर नहीं जब आपकी आंखों के सामने सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। इस राशि के लिए शुक्रदेव और भगवान महादेव के इस संयोग में 29 जुलाई से 15 अगस्त के बीच का समय अत्यंत शुभ है, क्योंकि इस दौरान शुक्रदेव अपनी पूर्ण शक्ति में होंगे और महादेव की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे। वहीं 1 से 10 अगस्त और 20 से 30 अगस्त के बीच का समय अशुभ हो सकता है। इसलिए इस अशुभ समय में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से बचें और अपने विरोधियों से सीधा संघर्ष न करें, क्योंकि उस समय ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में नहीं होगी। अब मैं आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय बताता हूं जो शुक्रदेव और भगवान महादेव को प्रसन्न करेंगे और आपके शत्रुओं को और अधिक कमजोर करेंगे। पहला उपाय है प्रत्येक शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करके शुक्रदेव को सफ़ेद फूल, चीनी और चांदी का दान करना, क्योंकि शुक्रदेव को ये चीज़ें अत्यंत प्रिय हैं और उनके दान से शत्रुओं का प्रभाव कम होता है। दूसरा उपाय है प्रत्येक सोमवार को भगवान महादेव का जलाभिषेक करना और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना। इससे महादेव की कृपा से आपके सभी विरोधी कमज़ोर पड़ेंगे। तीसरा उपाय है 21 दिनों तक प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर एयूएम शुक्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करना। चौथा उपाय है प्रत्येक शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को काला तिल, सरसों का तेल और लोहे का दान करना, क्योंकि इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं जो आपके शत्रुओं को और अधिक परेशान करेंगे। पांचवा उपाय है 11 दिनों तक प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, क्योंकि हनुमान जी सभी शत्रुओं, तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। छठा उपाय है प्रत्येक अमावस्या को शमी के पेड़ की पूजा करना और उसके नीचे दीपक जलाना। इससे आपके सभी विरोधी धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगेंगे। सातवां उपाय है 21 दिनों तक प्रतिदिन सुबह शाम ओम शांति मंत्र का जाप करना, क्योंकि इससे आपके मन में शांति आएगी और आप अपने विरोधियों की हर चाल को शांति से समझ पाएंगे। आठवां उपाय है प्रत्येक पूर्णिमा को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन और वस्त्र दान करना, क्योंकि इससे शुक्र और महादेव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। नौवां उपाय है 11 दिनों तक प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना और उसके नीचे दीपक जलाना, क्योंकि पीपल सभी ग्रहों का वृक्ष है और इसकी पूजा से सभी ग्रह अनुकूल होते हैं। 10वां उपाय है प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल, चोला और बूंदी का भोग लगाना, क्योंकि इससे शत्रुओं का नाश होता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ये सभी उपाय यदि तुम पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे विरोधी न केवल कमज़ोर पड़ेंगे, बल्कि वे तुम्हारे पैरों पर नाक रगड़कर माफ़ी की भीख मांगने को मजबूर होंगे। अब मैं तुम्हें ज्योतिषीय योगों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। पहला और सबसे महत्वपूर्ण योग है शुक्र और मंगल का राजयोग, जो अत्यंत शुभ है और यह योग बताता है कि तुम्हारी वाणी और आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, जिससे तुम अपने विरोधियों को मात दे सकोगे। दूसरा योग है शुक्र और बुध का आपसी योग, जो बुद्धि और संवाद क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा योग है महादेव की विशेष कृपा से शुक्र और गुरु का पंचम दृष्टि योग, जो शत्रुओं का नाश करता है। चौथा योग है शनि और मंगल का त्रिकोण योग, जो विरोधियों को कमज़ोर करता है। पांचवा योग है शुक्र का मेष राशि के 7वें भाव में होना, जो सीधा शत्रु भाव है और इससे शत्रु स्वयं आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हैं।
छठा योग है मंगल और शुक्र का आपसी दृष्टि योग, जो अत्यंत शुभ है और यह योग तुम्हें असीमित साहस और ताकत प्रदान करता है। सातवां योग है राहु और शुक्र का आपसी योग, जो अचानक लाभ और शत्रुओं के विनाश का कारण बनता है। आठवां योग है केतु और शुक्र का योग, जो आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्रदान करता है। नौवां योग है गुरु और मंगल का राजयोग, जो करियर और व्यापार में सफलता दिलाता है। 10वां योग है शनि और बुध का आपसी योग, जो निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इन सभी योगों का संगम मेष राशि वालों के लिए अत्यंत दुर्लभ है और यही कारण है कि आपके विरोधी पूरी तरह से असफल होंगे। अब मैं तुम्हें शुभ और अशुभ समय के बारे में विस्तार से बताता हूँ। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 29 जुलाई से 15 अगस्त 2026 के बीच का समय मेष राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि इस दौरान शुक्र देव अपनी पूर्ण शक्ति में होंगे और सूर्य तुम्हारे राशि में होने के कारण तुम्हें अतिरिक्त ऊर्जा और आत्मविश्वास देंगे। इस समय तुम्हारे शत्रु स्वयं अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। वहीं 1 से 10 अगस्त और 20 से 30 अगस्त के बीच का समय अशुभ है, क्योंकि इस दौरान शुक्र देव अस्त हो जाएंगे और सूर्य भी अपनी प्रतिकूल स्थिति में होंगे। इसलिए इस अशुभ समय में किसी भी नए कार्य, व्यापार या विवाद में पड़ने से बचें। यदि इस दौरान कोई महत्वपूर्ण कार्य करना अनिवार्य हो तो किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर ही करें, अन्यथा ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए धैर्य रखें और कम से कम काम करें। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि इस शुभ समय में तुम्हें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब शत्रु कमज़ोर होते हैं तो वे किसी भी तरह से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन योग, ध्यान और प्राणायाम करो, क्योंकि जब तुम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हो तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। इसके अलावा अपने घर के मंदिर में भगवान महादेव और शुक्र देव की पूजा करो और प्रतिदिन आरती करो। इससे तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी। अब मैं तुम्हें कुछ सावधानियाँ भी बताता हूँ जो इस समय बरतनी चाहिए। पहली सावधानी यह है कि किसी भी विरोधी के मीठे बोलों में मत आना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी हार के निकट होता है तो वह पहले मीठा बोलता है, फिर धमकाता है और अंत में रोता है। इसीलिए उसकी मीठी बातों को सच मत समझना। दूसरी सावधानी यह है कि किसी भी विरोधी को अपनी नई योजनाओं, नए कामों या आने वाली सफलता के बारे में मत बताना, क्योंकि उनकी ईर्ष्या तुम्हारे काम में बाधा डाल सकती है। तीसरी सावधानी यह है कि किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाओ और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करो। चौथी सावधानी यह है कि किसी भी विरोधी के साथ सीधा विवाद मत करो, क्योंकि इस समय शुक्र देव की कृपा से तुम्हारी चुप्पी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। पांचवी सावधानी यह है कि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो और क्रोध में कोई भी बड़ा निर्णय मत लो, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। अब मैं तुम्हें दान पुण्य के बारे में भी बताता हूँ, जो इस समय अत्यंत फलदायी हैं। शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र, चांदी, मोती, गेहूँ, चीनी, सफ़ेद फूल, दही और मिठाई का दान करना चाहिए। वहीं भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और जनेऊ का दान करना चाहिए। ये दान यदि तुम पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पैरों पर नाक रगड़ेंगे और माफ़ी की भीख मांगेंगे। इसके अलावा 21 दिनों तक प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और शाम को गाय को रोटी खिलाना भी बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि पीपल सभी ग्रहों का वृक्ष है और गाय शुक्र और महादेव दोनों को प्रिय है। ये सभी उपाय करने से तुम्हारी ग्रहों की स्थिति और मजबूत होगी और तुम्हें और भी अधिक लाभ मिलेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि इन उपायों का असर कब दिखेगा। जैसे ही तुम इन उपायों को शुरू करोगे, पहले सप्ताह में तुम्हें मानसिक शांति और हल्कापन का अनुभव होगा। तुम्हारी नींद बेहतर होगी, तुम्हारी चिंताएं कम होंगी और तुम्हारा मन अधिक स्थिर और शांत होगा। दूसरे सप्ताह में तुम्हें अपने विरोधियों के व्यवहार में बदलाव दिखाई देगा। वे तुमसे बचने लगेंगे, उनकी बातों में घबराहट दिखेगी और वे तुम्हारे सामने झुकने लगेंगे। और तीसरे सप्ताह में इतना बड़ा चमत्कार होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम्हारे विरोधी न केवल तुम्हारे सामने झुकेंगे, बल्कि वे अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करेंगे और माफ़ी की भीख मांगेंगे। मैं तुम्हें बता दूं कि यह चमत्कार इतना बड़ा होगा
कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब शुक्र देव और भगवान महादेव दोनों की कृपा एक साथ होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेष राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में सभी ग्रह अपनी अनुकूल स्थिति में हैं। सूर्य तुम्हारी राशि में है जो आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। चंद्रमा तुम्हारे तीसरे भाव में है जो साहस, शक्ति और भाई बहनों का सहयोग देंगे। मंगल तुम्हारी राशि के स्वामी हैं और अपनी मित्र राशि में होने के कारण तुम्हें असीमित ऊर्जा और ताकत देंगे। बुध तुम्हारे सातवें भाव में हैं जो व्यापार और संवाद में सफलता दिलाएंगे। गुरु तुम्हारे दूसरे भाव में हैं जो धन और परिवार सुख देंगे। शुक्र तुम्हारे सातवें भाव में हैं जो शत्रुओं का नाश करेंगे। शनि तुम्हारे तीसरे भाव में हैं जो साहस और धैर्य प्रदान करेंगे। राहु तुम्हारे 10वें भाव में हैं जो करियर में सफलता दिलाएंगे और केतु तुम्हारे तीसरे भाव में हैं जो आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। यह स्थिति किसी भी राशि के लिए अत्यंत दुर्लभ है और यही कारण है कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पैरों पर नाक रगड़ेंगे और माफ़ी की भीख मांगेंगे। इसलिए आज ही इन उपायों को शुरू करो और अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करो, क्योंकि यह समय कभी वापस नहीं आएगा। यह समय तुम्हारे लिए बना है और यह बदलाव तुम्हारी किस्मत में लिखा है। मैं फिर से दोहराता हूं कि जो व्यक्ति तुम्हें रुलाया था, जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा था, जिसने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई थी, वही व्यक्ति अब समय के ऐसे चक्र में फंस चुका है जहां उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा और वह तुम्हारे पैरों पर नाक रगड़कर माफ़ी की भीख मांगने को मजबूर होगा। यह सब शुक्रदेव और भगवान महादेव की कृपा से होगा। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्मों को सच्चा बनाए रखो, क्योंकि न्याय की गति भले धीमी हो लेकिन उसका निर्णय कभी गलत नहीं होता। और जब न्याय का समय आता है तो वह हर शत्रु को उसकी करनी का फल अवश्य देता है। हर हर महादेव। जय शुक्रदेव, जय माता दी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।